छतरपुर से आम आदमी पार्टी की टिकट के दावेदार रहे रिटायर्ड शिक्षक बैजनाथ चंदसोरिया ने पार्टी छोड़ दी है। वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें छतरपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। लखनऊ से समाजवादी पार्टी से टिकट पाकर वह जैसे छतरपुर आए वैसे ही उनका जोरदार स्वागत किया गया और प्रत्याशी बनने के बाद जीतने के बाद बड़े बड़े दावे भी कर डाले। दबाव नहीं होता है, सबसे बड़ा दबाव होता है जनता का। जनता जिसको चुनना चाहती है वही उभर करके ऊपर आ जाता है और बाकी जितना दबाव होता है वो सब ज़मीन में दब जाते हैं। जी आप समाजवादी पार्टी में गए हैं तो क्या मुद्दा लेके गए, क्या वजह? देखिए, अपन को चुनाव लड़ करके जो विधायक के दायित्व होते हैं क्षेत्र के विकास के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोज़गार संबंधी कोई बड़ी उद्योग लाने के लिए, उनको पूरा करने के लिए आपको कहीं ना कहीं निर्वाचित होकर के जाना पड़ेगा। उसके पहले आप कुछ भी जनहित में कार्य ऐसा नहीं कर सकते। आप आम आदमी दावेदारी कर रहे थे, क्या लगता है? देखिए, मैं 30 जून को रिटायर हुआ, मात्र अभी 4 महीने भी पूरे नहीं हुए। मुझे आम आदमी पार्टी की नीतियाँ कुछ अच्छी लगी, मैं गया, दावेदारी भी की। जब उन्होंने मेरा टिकट काटा तो मैंने यहाँ से भोपाल और दिल्ली सबसे संपर्क किया और अध्यक्ष जी से भी मिला, प्रांतीय अध्यक्ष रानी अग्रवाल जी से। उन्होंने कहा भैया हमारी नहीं चलती है, आप दिल्ली जाके बात करो। दिल्ली भी गया तो वहाँ कोई मिल करके बात करने को ही तैयार नहीं और 15 दिन तक मेरे पास ये भी फ़ोन नहीं आया कि आप पार्टी में काम करें। तो फिर मुझे मजबूर होकर के थोड़ा मुझे लोगों ने कहा कि आप अखिलेश जी से ज़रा मिलिए। जब मैं वहाँ लखनऊ गया पिछले मंगलवार को तो मैं उनसे बुधवार को मुलाकात हुई। तो जब मुलाकात हुई तो वैसे मिले कि इतनी आत्मीयता के साथ कि जैसे बहुत पहले से परिचित हों। बैठाया, चाय पिलाई, नाश्ता कराया और पूरा मेरे बारे में समझा, मैंने उनको समझा, तो उन्हें मैं प्रत्याशी के रूप में अच्छा लगा। तो फिर इसके बाद छतरपुर से बहुत बड़े बड़े दबाव आए, टिकट ना मिले चंदसोरिया जी को। 5 टीमें यहाँ से अलग अलग भेजी गई, अलग अलग कास्ट की, कि इनको टिकट दिया जाए, इनको टिकट दिया जाए। पार्टी में कार्यालय में इतना चंदा जमा करेंगे, इतना जमा करेंगे। और मैंने संकल्प ले लिया था कि मुझे कोई चंदा नहीं देना, चंदा दे करके मुझे टिकट नहीं खरीदना। तो मुझे लगता रहा देर भी, लेकिन फिर जब दोबारा टिकट उन्होंने घोषित नहीं किया तो पुनः मंगलवार को, इतवार के दिन उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश के जितने उम्मीदवार थे सबको एक हाल में बैठाया और एक एक विधानसभा के सभी प्रत्याशियों को बुला करके सबसे व्यक्तिगत रूप से 1 to 1 चर्चा की। जब चर्चा की तो फिर उन्होंने ये देखा, अपने जो छतरपुर के ऐसे 6 प्रत्याशी थे जो दावेदारी कर रहे थे, तो उन्होंने सबसे कहा, सामने कहा कि भाई देखिए साहब जी, वोट काटने के लिए खड़े होने का कोई औचित्य नहीं है। और चुनाव अगर ये लड़ सकते हैं तो जिन्होंने 37 साल शहर में बच्चों को पढ़ाया है और एक सुना है उन्होंने कि हमने बहुत अच्छा मंदिर भी बनवाया है, सामाजिक कार्य करते रहते हैं, तो ये प्रत्याशी हमें मजबूत दिखाई दे रहा है। और सभी से पूछा कि क्या ये प्रत्याशी मजबूत है कि नहीं है, तो उन्होंने किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई सब लोग इनका सहयोग करिए और जाइए, आप अपना टिकट नहीं देता। प्रत्याशी अपना दबाव दे रहे थे, सब अपनी अपनी मांग कर रहे थे कि हमें टिकट चाहिए, हमें टिकट चाहिए, जो एक राजनीति का हिस्सा है। देखिए, चुनावी मुद्दे तो छतरपुर के लिए बहुत ही हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने क्या किया है, कभी भी शासन की नीतियाँ जो सभी जगह आती हैं उन नीतियों तक को लागू नहीं करवा पाए। यहाँ तक कि आप देख रहे हो कि अभी भी 6 महीने पहले ओवरब्रिज शुरू होना था, लेकिन उसको भी रुकवा दिया। आपकी NTCP भी चली गई, आपके महाराजा कॉलेज का अस्तित्व खत्म हो गया, आपका जो है AI सेंटर चला गया, आपका इंटरनेशनल हवाई अड्डा चला गया, आपका आकाशवाणी चला गया, लेकिन आपका आया मेडिकल कॉलेज चला गया। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने इसने दम के साथ विरोध नहीं किया और अन्य जगह के नेता यहाँ की ये जो हमारी धरोहर थी उनको उठा करके अपने यहाँ शहर में ले गए।